तो जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आज एक ऐसे बड़े टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि मतलब बहुत सारे बच्चों को डरा के रखता है। और एक आपने सुना होगा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, हम भी तो देखें। देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ एमपीपीएससी क्या है? एमपीपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम कहलाता है हमारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम में। स्टेट लेवल में एमपीपीएससी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब बात करें यदि एमपीपीएससी एग्जाम की, तो एमपीपीएससी एग्जाम 2 चरणों में होता है। एक होता है प्री में और एक होता है मेंस में। जिसमें आए दिन लोग अफ़वाहें उड़ाते रहते हैं। क्या उड़ाते रहते हैं? कि भैया प्रीलिम्स का पेपर लीक हो गया, मेंस का पेपर लीक हो गया, ठीक है? प्री का पेपर लीक हो गया, मेंस का पेपर लीक हो गया। अब क्या होता है? आधे से ज़्यादा बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, ये सुन के कि यार पेपर लीक हो जाता है, पीएससी की पोस्ट बिक जाती है और उनका मनोबल डाउन हो जाता है। और जब मनोबल डाउन हो जाता है, तो उनको डर लगता है कि हम तैयारी करें कि ना करें, हमारा क्या होगा? ये डर सबको लगता है। शुरू में मुझे भी लगा, मुझे भी डराया गया। फिर जैसे-जैसे तैयारी करना शुरू करता है एक एस्पिरेंट, उसे समझ में आता है कि यदि पेपर लीक भी हो रहा है, एक सपोज़ हम बात करते हैं, पेपर बहुत पहले तो लीक हो नहीं सकता। होगा तो भई 1 आध घंटे पहले लीक हो, मतलब 1 घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले। मतलब सेंटर पहुँचने से पहले तो लीक होगा नहीं। यदि इन द केस चलो हम मान रहे हैं। सपोज़ सपोज़ देखो होता नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक? ये मत मेरी वीडियो मत डाल देना कहीं भी कि भैया बता रहे हैं कि लीक हो रहा है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम सपोज़ करते हैं कि सेंटर से पीएससी का पेपर लीक भी हो गया, ठीक? सामने वाले ने बंदे ने पूरा पीएससी में उसने 90 नंबर भी लिया है। तो क्या लास्ट में आप ये देखो कि लास्ट में ये व्यक्ति सिलेक्शन ले सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। चलो, पेपर लीक हो गया, प्रीलिम्स का मिल गया। इवन मैं कह रहा हूँ मेंस का पेपर भी चलो सपोज़ करते हैं पेपर लीक हो गया, मिल गया। क्या सिलेक्शन ले सकता है? अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिन्होंने मेंस की आंसर राइटिंग करी है, जो मेंस के रियल एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने लगातार 100 डेढ़ सौ टेस्ट भी जिन्होंने लगाई है ना, और जिन्हें पूरा क्वेश्चन पेपर भी आता हो, तो 3 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना आसान बात नहीं है। अभी के सिलेबस में, ठीक है? अभी के सिलेबस में 3 घंटे में जिन्होंने पर्याप्त प्रैक्टिस करी है ना, उनके लिए उनके भी पसीने छूट जाते हैं 3 घंटे में मेंस का पूरा पेपर लिखने में। शायद यकीन नहीं होता है ना? एक काम करना चलो, हम मानते हैं कि सामने वाले ने प्रीलिम्स जो पेपर लीक हुआ, उसको लीक होके उसने नंबर लिया है 90 नंबर। अब मोस्टली कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ आपके 80 नंबर से नीचे रहने वाला है। पोस्ट कम है तो 85 समथिंग तक भी जा सकता है। लेकिन मोस्टली यदि अच्छी खासी पोस्ट है, तो 80 समथिंग के हिसाब से आपका कट ऑफ रहने वाला है। यदि 80 में 60 क्वेश्चन बहुत ईज़ी लेवल के आते हैं। जो कि सीधे-सीधे टॉपिक्स रिलेटेड उठ किया जाते हैं। टॉपिक जो आपने पढ़ा है ना सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं, उनमें से एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं 60 क्वेश्चन। कि यदि आप ने बिगिनर भी हो, तो 60 क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन उनमें हल्के से टफ आते हैं, वो भी बन जाते हैं, यदि आपने ज़्यादा पढ़ा है। और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं, इनमें हालत खराब हो जाती है आपकी। और जो 1 क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपने पढ़ा ही ना हो। आपने वो चीज़ पढ़ी ना हो। क्या ना करी हो, आपने वो चीज़ पढ़ी ना हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो यार, ये तो भाई ये तुक्कों वालों के हाथ के हैं। जिनके तुक्के लगते हैं ना, बस वो इन 15 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बाकी मोस्टली 85 समथिंग क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो 85 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 80 से 85 क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है। आप या फिर इनको आप थोड़ा आपने पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्लस जितना आपने पढ़ा है उससे भी सॉल्व हो सकते हैं ये चीज़। जितना आपने पढ़ा है उससे भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है ना? सपोज़ मैं मानता हूँ कि उस आने वाले व्यक्ति को प्रीलिम्स में पेपर मिल गया, तो क्या चांसेस है कि यदि उसने 100 क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो 100 क्वेश्चंस में से पूरे सही कर देगा? नहीं कर सकता। और चलो इन द केस हम प्रीलिम्स को पास करके वो मेंस में पहुँच गया। एक काम करना आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको एक 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दूँगा। मैं आपको एक 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दूँगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दूँगा? 150 मार्क्स का, जो कि एक पार्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। 1 दिन पहले, जस्ट 1 दिन पहले, मैं आपको लगभग 4 बजे पेपर दे दूँगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, वहाँ तो वैसे मैं डेली पेपर डाल रहा हूँ और सुबह से डाल देता हूँ। तो ये चैनल है @PSC प्रबल, टेलीग्राम चैनल है @PSC प्रबल। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और जो चैट है,
चैट है हमारा @PSC पेबल चैट। ठीक, यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन पेपर डालता हूँ, यहाँ पे आप लोग कॉपी भेजते हैं, 8 बजे अभी कॉपी चेकिंग होती है, ज्वाइन करना। यदि आपने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं करी है, सपोज एक टाइम को ले लेना कि मैंने आपको एमपीपीएससी का रियल पेपर उठा के दे दिया, मैंने आपको एमपीपीएससी का रियल क्वेश्चन पेपर उठा के दे दिया, बोलो हाँ दे दिया। अब आप क्या करना, उस क्वेश्चन पेपर को एक दिन में पढ़ना, एक दिन में पढ़ना, आपको क्वेश्चन पेपर को एक दिन में पढ़ना, और एक दिन में पढ़ने के बाद आप क्या करना, एक दिन में उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसकी आंसर राइटिंग करना। उसकी आंसर राइटिंग आप कितनी देर में करोगे, उसकी आंसर राइटिंग आप करोगे 1.5 घंटे में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना आपने पढ़ा है उतना आप लिख नहीं पाओगे। पेपर दे रहा हूं मैं आपको, पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लेना, क्योंकि यार मैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, मैंने कोई पीएचसी का पेपर सेट नहीं किया है, मैंने अपने हिसाब से टेस्ट पेपर बना दिया 150 मार्क्स का, ठीक। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कितना भी पढ़े लिखे हो, आपको वो अच्छे से भी आता हो, तो भी ये आप 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी। अभी बात मुझे बताओ आप, यदि आपने मैथ्स की बहुत टाइम से आंसर राइटिंग कर रही है, बहुत टाइम से आंसर राइटिंग करी है, तब जाके आप 2 घंटे 50 मिनट, मतलब 2 घंटे 50 मिनट में आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी ही नहीं, क्योंकि देखो मोस्टली केसेस में क्या होता है, मोस्टली केसेस में जिनके जिनकी ऐसे इतना सिस्टम होता है, जिनको पेपर मिलता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे कि जब याबा में घोटाला हुआ था, अभी पटवारी वाला, उसमें आप पूछो ओमकारेश्वर कहाँ पे, ओमकारेश्वर गुजरात में पहुंचा दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता रहे हैं। तो वैसे ही उनको आइडिया नहीं होता। और मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। यदि उनको मैं कह रहा हूँ चलो ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, यहाँ पे आपके बेंचेस लगे हैं, ठीक। ये दूसरा क्लासरूम है साइड में, जहाँ पे ऐसा कुछ होना है। बहुत लोग कहते हैं कि ये संभावना है, देखते हैं इस संभावना में क्या होता है। यदि इसको मेंस के क्वेश्चन के साथ कॉपी भी दे दी जाती है कि भैया तुम देख के लिख लो, गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ वो देख के भी लिखेगा तो 6 घंटे उससे कम नहीं लेगा। और पीएससी का पेपर 3 घंटे में हो जाता है, 3 घंटे से ज्यादा कोई समय भी नहीं दे पाएगा, अगर ऐसे कोई घपलेबाजी भी कर रहा होगा तो। बात चीज को, अब गहराई को समझना। और वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छे से तैयारी करी है, तो वो 3 घंटे में ऑलरेडी जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से जो क्वेश्चन उससे नहीं बनते वो छोड़ देगा, और जो आते हैं उनको अच्छे से कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू एक ऐसे व्यक्ति जिसको क्वेश्चन पेपर लीक होके मिल गया, लीक होके नहीं मिला है, इतना मिला होगा, तो वो ऑटोमेटिक उससे आगे, क्योंकि 6 घंटे में लिखता है वो 3 घंटे में लिख रहा है, एक तरीके से। अब भैया आप बताओ, जो व्यक्ति 6 घंटे में लिख रहा है, आप 3 घंटे में लिख रहे हो, ज्यादा आप लिख रहे हो, तो ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे मेंस में? ऑफ कोर्स ज्यादा मेंस, ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इसके पास पेपर भी आ गया, तो मेंस में इसकी वैल्यू खत्म हो गई ना, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, क्या होता है, कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिसर या कोई भी चेकर अपनी कलम फंसाना पसंद नहीं करता, और ना ही वो इन सब के लिए अपनी कलम फंसाएगा, खुद को फंसाएगा। बहुत बड़ा मैटर कहलाता है लीक। लीक से दुनिया पलट जाती है इंसान की, लीक से सरकारें बदल जाती हैं, तो ये तो बहुत बड़ा है। देखो, ऑफिसर चेकर, यदि सामने वाले व्यक्ति ने कॉपी में कुछ लिखा नहीं, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसने मात्र सिंगल पेज लिखे, इतना ही लिख पाया, मुश्किल से बहुत अच्छा भी लिखोगे तो 3 से 4 नंबर मिलना है, मुश्किल से, ठीक। वहीं पे यदि आपने लिखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन दोनों पेज में, और कंपेरेटिवली जितना ये इतना लिखेगा ना बहुत अच्छा, उतना आपको लिखने में टोटल आप 2 पेज लिख दोगे। ऐसे आपने टोटल 2 पेज भर दोगे, ऐसे करके आप इनका पूरा 2 पेज भर दोगे। आपको जहां इसको 3 से 4 नंबर मिल रहे हैं, आपको ऑलरेडी वहां पे 5 से 6 नंबर मिलेंगे। अब आप बताओ, चलो मान गए प्री में सामने वाला बंदा पैसा खर्च करके, पेपर लीक करवा के, कुछ भी करके, अफवाह उड़ा के, कुछ भी करके, फॉर सपोज, देखो अगेन बोलना लीक नहीं होता, फॉर सपोज ले भी आता है, तो उसको पास करना है मेंस। और मेंस इज ऑल जस्ट अबाउट आंसर राइटिंग। जब मेंस एक ऐसा चीज है, यहाँ पे इतना लिखना है, इतने लिखना है, इतने ही आंसर राइटिंग करना है, कि भाई वो सबकी बस की बात नहीं। मैं गारंटी के दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप देख के भी, यदि आप देख के लिखोगे ना, आप देख के लिखोगे तो आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। 3 घंटे में यदि आप देख के लिखोगे तो मात्र एक पार्ट सॉल्व करोगे, मात्र एक पार्ट। तो आप बताओ, सामने वाला यदि प्री निकाल भी ले रहा है,
मेंस का पेपर भी जा रहा है, तो वो मेंस क्रैक नहीं कर पाएगा। सपोज़ मेंस क्योंकि आंसर राइटिंग उतना अच्छे से कर नहीं पाएगा। आप खुद करके देखना। देखो बहुत लोग बोलेंगे कि भैया तू फालतू की बात कर रहा है। जो ऐसा कमेंट करेगा ना नेगेटिव कमेंट, बस एक काम करना, क्वेश्चन पेपर लगा के देख लेना। तुम पढ़ रहे हो इतने समय से, तुम इतने टाइम से बोल रहे हो कि लीक होता है, लीक होता है, लीक होता है। अबे उतने टाइम आंसर राइटिंग करके देख लो, ऑटोमेटिक खुद की स्किल्स को उतना बढ़ा लो कि एक तरफ लीक वाला बंदा बैठे, एक तरफ तुम बैठो, और जब तुम बैठो तो ऑटोमेटिक जो तुम्हारी आंसर राइटिंग स्किल है, तुम्हारी आंसर राइटिंग स्किल देख के सामने वाला व्यक्ति देख के लिखा होगा, लेकिन तुम्हें उससे ज्यादा नंबर मिल जाए। आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करो, उतने डायमेंशन लुक करो। क्या जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति से आप ज्यादा डायमेंशन आप कवर ना कर सको? यदि वो देख के भी लिखा तो भी आप 6 से 7 डायमेंशन वैसे ही याद रख के कवर कर सकते हो। क्या ही बात कर रहे हो आप लोग। जो भी बोल रहे हैं कि प्री में पेपर लीक हुआ, मेंस में पेपर लीक होता है, मेंस में पेपर लीक होने के बाद तो पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेने के बाद वो सिलेक्शन ले लेते हैं, तो भैया पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल भी होगा तो मुश्किल से 1-2 लोग। सीट 250-300 लोग आती है। लास्ट में बहाना रोने के लिए कि पेपर लीक होता है, ये लीक होता है। मैं कह रहा हूं, यदि टोटल 9,000 सीट्स हैं, 9,000 सीट्स में से मैं कह रहा हूं 4500 सीट बिक गई। सपोज 4500 सीट बिक गई, भ्रष्टाचार हो गया। 4500 सीट्स तो हैं। क्या इतने गए गुजरे हो कि 4500 सीट से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते? और जिनका सिलेक्शन होता है वो कभी नहीं बोलता कि ये भैया इन्होंने भ्रष्टाचार हुआ है। वो अपनी मेहनत से निकलता है, अपनी मेहनत से निकालता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता वही बोलते रहते हैं। क्या आप 150 नंबर नहीं ला सकते थे 200 में से? उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी क्या आपने? लोगों के इतने नंबर नहीं आए क्या? जब नंबर आ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। मेरा ये बात कहना है कि जब समय है, तो समय में पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? आपका पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? पेपर में जुगाड़ होगा कि नहीं होगा? ये चीजें सोचने की बजाय आपको प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े शब्दों में लिख लो। पेपर लीक पे ध्यान ना देके ध्यान दो अपनी प्रिपरेशन पे। ध्यान दो इस चीज में कि सामने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी आप उससे लड़ते हो। एक बार बताओ, क्या किसी गरीब घर का लड़का कभी आईएएस नहीं बना? क्या इतना एग्जाम्पल देखते हो आप? उसके पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं रहते, क्या वो आईएएस नहीं बना? और एक ऐसा अमीर बाप का लड़का जो दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है, 5 स्टार होटल में रह के पढ़ रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या वो बन पाता है? नहीं बन पाता। आज आवश्यक नहीं है। पूरा मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन आप किस हद तक कर रहे हो? आप आपकी अप्रोच क्या है? यदि आपकी अप्रोच सही है ना, यदि आपकी अप्रोच सही है, तो यदि कहीं पे पेपर लीक भी हो रहा है, पेपर लीक भी हो रहा है, तो आप आपकी इतनी स्किल डेवलप कर लो कि आप सामने वाले बंदे से आगे हो जाओ। क्यों आगे हो जाओ? क्योंकि भैया सामने वाले ने आंसर डी प्रैक्टिस तो नहीं करी। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और एक दिन में उस क्वेश्चन को भाई याद कितने बार याद करो, कितने बार आंसर की प्रैक्टिस करोगे? एग्जाम के टाइम में जो प्रेशर चलता है, उस प्रेशर जो दिमाग चलता है वो अलग रहता है। बहुत लोग बोलते हैं यार एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। मैं कहना कि ध्यान ही क्यों देना, आप खुद में ट्राई करो। आप, मैंने अगेन बोला कि यदि कोई बोल रहा है ना कि आप एक नॉर्मल बंदे हो, आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से करो, 2 साल से करो, 1 साल से करो, 6 महीने से कर रहे हो, कितने भी समय से कर रहे हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे आना, @PSC प्रबल चैनल पे। और जो मैंने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है 150 मार्क्स का, उसका एक मॉडल आंसर के साथ आप मेरे को सॉल्व करके दे देना। यदि ये चीज आप मेरे को टोटल कितने टाइम में दे देते हो, यदि ये चीज आप मेरे को टोटल 1.5 घंटे में करके आप दे देते हो मात्र एक पार्ट, तो मैं मान जाऊंगा। यदि नहीं कर पाते, अच्छे से मॉडल आंसर नहीं लिख पाते, तो फिर ये बोलना भी बंद कर देना कि मेंस में पेपर लीक होते हैं। थोड़ा दिमाग से सोचना स्टार्ट करो। ऑलरेडी लीक हो रहे होने दो, तुम्हारे पास प्रूफ है लीक हो रहा है, सरकार बैठी सब हो रहा है। लास्ट में बोलेंगे कि यार ये गंभीर विषय है, सब नेता बन जाएंगे इस विषय में, सभी लोग नेता बन जाएंगे, सभी नेतागिरी करने लगेंगे। अबे नेतागिरी क्या करना है? आंखें प्रैक्टिस करके देख लो कि पेपर मिल भी गया तो तुम लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना लिखे तुमको नंबर मिल जाएंगे। जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेगा। और रही बात कॉपी, तो कॉपी तो खुलवाई भी जा सकती है ना पीएससी की। भूल क्यों रहे हो ये चीज? यदि पीएससी की कॉपी खुलवाई गई और पीएससी में गड़बड़ी पाई गई, पीएससी की कॉपी खुलवाई गई और पीएससी में आकी गड़बड़ी पाई गई, तो फिर भैया कोर्ट किस लिए है? विपक्ष किस लिए है? हाँ, किस लिए है ये सब?
इसे क्या देखने के लिए इस टाइप से? नहीं, विपक्ष सरकार पलट देती है। ध्यान रहे, जो भी आपसे बात कर रहे हैं ना, कि भैया एमपीपीएससी का पेपर लीक होता है, एमपीपीएससी के पेपर में सेटअप जमता है, कहना ये चलो हम एक हद तक सपोर्ट कर लिए, सोच लिए कि प्रीलिम्स में निकलता है। हम लोग इतने एलिजिबिलिटी लेके चल रहे कि हम 80 प्लस नंबर प्रीलिम्स में लेके आएंगे। हमने सपोज कर लिया, तो यदि लीक भी हो रहा होगा तो हमारे इतने नंबर आएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। पहली चीज उसको ये बोलना। दूसरी चीज क्या बोलना, एमपीपीएससी जो मेंस है, बोले एमपीपीएससी मेंस के पेपर लीक जाते हैं, वहां सेटिंग जमने लगती है। उनको बोलना ये क्वेश्चन पेपर है, 1.5 घंटे में 150 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन तेरे को करना है, और यही क्वेश्चन है, रट के रट ले, एक दिन पहले दे देना है, तू 1.5 घंटे में हमारे सामने लिख के दिखा दे। उसके बाद देखना कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसा मत बोलना कि ना भाई 3-4 साल वालों को मत दे देना, जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लिख लेंगे। उनको देना जो बिगिनर है, जो ज्यादा बोलते हैं, कहना भाई तू लिख के दिखा दे, पहले क्वेश्चन आंसर ढूंढ ले, लिख के दिखा दे, मान जाऊंगा। और जो यदि ये काम नहीं कर पा रहा, तो कहना भाई ठीक है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पीएससी की तैयारी करूंगा, और लास्ट में मुझे इनमें प्रीलिम्स भी दूंगा, मैं मेंस भी दूंगा, मैं इंटरव्यू भी दूंगा, और इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगा दोनों में कि यदि कोई बंदा, उसको प्रिविलेज भी मिल रही है, स्पेशल प्रिविलेज भी मिल रही है, तो वो मेरे से कंपटीशन नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली एक चीज चाहिए, उस एक सीट में मैं अपना सिलेक्शन ले जा लूंगा। ऐसा एटीट्यूड रखना। यदि ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो यकीन मान के चलो पेपर लीक वीक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ना तो होते हैं और ना होंगे। 3 टायर का एग्जाम होता है, 3 टायर के एग्जाम में पेपर लीक करवाने में हालत खराब हो जाती है अच्छे अच्छों की। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली, बस मेरा कहना यह है कि यार इन सब के चक्कर में मत पड़ो, कि पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है। पढ़ाई में ध्यान दो, जब पढ़ाई में ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। चलो ठीक है, आप वीडियो में अभी यहीं एंड करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।